9. शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समाज की आवश्यकता एवं महत्व को बताएं। रूपरेखा सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। शिक्षा और समाज का अंतर संबंध। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में समाज की आवश्यकता। शिक्षा के लिए समाज का महत्व। प्रमुख बिंदु। निष्कर्ष। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शून्य में घटित नहीं हो सकती। शिक्षा का स्वरूप, उसकी दिशा और उसके उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और उसकी संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं। जॉन ड्यूई के अनुसार शिक्षा समाज की एक कार्यात्मक आवश्यकता है। समाज और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। जहां शिक्षा समाज का परिमार्जन करती है, वहीं समाज शिक्षा को आधार और संसाधन प्रदान करता है। शिक्षा और समाज का अंतर संबंध, इंटरडिपेंडेंस। समाज वो प्रयोगशाला है जहां शिक्षा के उद्देश्यों का परीक्षण होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास कर उसे समाज के योग्य बनाना है। यदि समाज न हो तो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही सामाजिक कुशलता, सोशल एफिशिएंसी प्राप्त करना है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में समाज की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समाज की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। 1. आदर्शों और मूल्यों का निर्धारण। प्रत्येक समाज के अपने कुछ आदर्श और नैतिक मूल्य होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य इन मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। समाज ही तय करता है कि बालक को सत्य, अहिंसा, लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता जैसे किन मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। 2. सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य बालक को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब समाज बालक को सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन के अवसर प्रदान करे। उदाहरण, समाज में रहकर ही बालक सहयोग, सहानुभूति और सहिष्णुता जैसे गुण सीखता है। 3. आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति, व्यावसायिक शिक्षा। समाज अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य तय करता है। समाज को जिस तरह के डॉक्टरों, इंजीनियरों या किसानों की आवश्यकता होती है, शिक्षा वैसे ही पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। 4. संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण। समाज की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, कला को जीवित रखना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समाज विद्यालय को वो सामग्री, कंटेंट प्रदान करता है जिसे पढ़कर बालक अपनी जड़ों से जुड़ता है। 5. संसाधनों की उपलब्धता। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भौतिक संसाधनों, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। ये समाज ही है जो कर, टैक्स और दान के माध्यम से इन संसाधनों को जुटाता है। 6. सामाजिक परिवर्तन और सुधार। समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे लिंग भेद, जातिवाद, अंधविश्वास को दूर करना शिक्षा का उद्देश्य है। जब समाज इन परिवर्तनों के लिए तैयार होता है, तभी शिक्षा अपने इस उद्देश्य में सफल हो पाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः समाज वह भूमि है जिस पर शिक्षा का वृक्ष फलता फूलता है। समाज के बिना शिक्षा उद्देश्यहीन और दिशाहीन है। शिक्षा के उद्देश्यों की सार्थकता इसी में है कि वे समाज की प्रगति में सहायक हों। अतः शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी, सहयोग और समर्थन अनिवार्य है।